नमस्कार। मैं राजेश शिवेरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन इस टाइम मौजूद हूँ खजुराहो में। और आपको मैं एक स्पेशल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ फैशन इंडिया के बेस प्लेटफार्म पर कि आज हम लोग कहाँ पहुँच गए और कहाँ जाना था। एक विश्वास, एक स्वार्थ, हर चीज़ इसी में अपन डूब रहे हैं, टूट रहे हैं। तो मेरा एक अध्याय है काफ़ी पुराना, उस अध्याय की मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। आपने कई ज़्यादा नहीं है तो यह 4 साल 5 साल पुराने दशक की बात है, 4-5 साल पुरानी पहली बात है, जब किसी लोगों ने लिख दिया था नोट पे कि सोनम बेवफा। तो आज वो बात सिद्ध हो गई कि सोनम बेवफा क्या है। तो सोनम का आपने किस्सा सुना होगा, मेघालय का, जो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी चर्चा में रखा। तो हम लोग, हमारे फैशन इंडिया के बेस प्लेटफार्म से मेरा कहना बस यही है कि कुछ वर्षों पूर्व सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें नोटों पे लिखा हुआ था कि सोनम बेवफा है। तो पिछले दिनों की घटनाक्रम घटित करते हुए जिसमें इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने मेघालय पहुंचा। मेघालय में शिलोंग गया हुआ था। लड़के का नाम था राजा रघुवंशी और वह लड़की सोनम नाम की लड़की थी जिसने कुछ परिस्थितियों से शादी की थी। और राजा से शादी करने के बाद वो हनीमून मनाने गए और हनीमून मनाने के बाद उसका कुछ लोगों ने कहा एक्सीडेंट हो गया, अपहरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें एक बेस निकला कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की मर्डर करा दिया। और ये बात हकीकत है कि इंसान कितना विश्वास करता है और विश्वास में धोखा खाता है। आज कहते थे कि किसी टाइम पे लड़कों से लड़कियां, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई इस बेस को गलत ना ले। पहले कहावत कही थी, लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कों से लड़कियों को बचाना चाहिए। पर आज की स्थिति क्या है आप खुद देख रहे हो। तो जो सोनम बेवफा, जो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, जो उनके यहाँ नौकर था, माँ बाप ने बिना परमिशन लिए जोर जबरदस्ती से अपनी समाज में इज्जत और अपनी बातों को रोक थोपते हुए उस लड़की की शादी कर दी राजा रघुवंशी से। और राज कुशवाहा के साथ में उसने एक मर्डर करने का प्लान बनाया और शिलोंग में उनकी टीम पहुंची जहां पर राजू रघुवंशी का मर्डर कर दिया गया। तो आज हम लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों हुआ। जब लड़की किसी से प्यार करती है तो उसको वही भेजना चाहिए। तो कम से कम जो आज से 4-5 साल पहले नोटों पे लिखा गया था सोनम बेवफा, वो तो कम से कम सच नहीं होता, पर वो आज सच हो गया। तो मेरा सुनाने का उद्देश्य यही है कि सोनम बेवफा पिछले दिनों घटनाक्रम घटित हुई थी जिसमें इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गया। लड़के का नाम था राजा रघुवंशी और लड़की का नाम था सोनम। जहां परिस्थितियां राजा का सब मिला, सोनम का कोई अता पता नहीं। बाद में सोनम गाजीपुर के पास एक ढाबे पे पहुंची। यहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कहानी के अनुसार सोनम ने अपने पति की हत्या की और हत्या करके लाश को फेंक दिया। तो कत्ल करके फेंक दिया। तो राजू रघुवंशी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आज उन माँ बाप की संतान नहीं है। रघुवंशी परिवार की शादी में खुशी मातम में मन गई। और मुद्दे की बात है कि आखिर हमारा समाज में हो क्या रहा है, युवा पीढ़ी क्यों रास्ता भटक रही है, ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। सर्वप्रथम सोनम के इस कदम के लिए उसके माता पिता या परिवारजन दोषी हैं, जो पैसे की अंधी दौड़ में इस कदर लिप्त होकर अपनी पुत्री के क्रियाकल्पों को जरा भी जानकारी ना लेते हुए इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी पुत्री एक नौकर से प्यार करती है और प्रेम जाल में फंसी हुई है। इसके बाद मैं दोषी मानता हूं माता पिता द्वारा अच्छे संस्कार ना देना, क्योंकि आज भी कही यही जाता है कि लड़की को संस्कार जो देती है वो माँ देती है और लड़के को संस्कार जो देता है वो बाप देता है। तो दोनों का एक पक्ष होता है, दोनों का एक वो रहता है कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे देना है। तो इस घटनाक्रम से ये भी होता है कि अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है सोशल मीडिया, जिस पर परोसी जा रही है अश्लील सामग्री। आज की युवा दिलो दिमाग पर इस कदर छा गए हैं कि माता पिता का भला बुरा देखते नहीं है और अपने परिवार का तीसरा यानी शिक्षा का अभाव भी रहता है। इस कारण दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए। मामले में जिस घर की इकलौता चिराग बुआ
जिसको बोलते हैं, जिस इकलौता चिराग जो बुझा है, अब उस परिवार का अपना पिता सोसाइटी में किस तरह मुंह दिखाएगा। यह भी इस तरह की मामलों में कई बार लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है कि पीड़ित पक्ष को अपने समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए न्याय की शीघ्रता के लिए बहुत आवश्यक है। यह मामला तो सबसे सामने आ गया है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी विरुद्ध ठोस प्रमाण नहीं मिल पाते से परिवार के लोग अपने परिवारजनों की मौत का हार्ट अटैक तक हादसा मान लेते हैं और यह पीड़ित पक्ष के साथ छलावा है। खैर, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इसके साथ ही मैं उन माता पिता के आग्रह करना चाहता हूं कि जो अपने बच्चे की शादी से पूर्व लड़की के चाल चलन की जानकारी अच्छी तरह प्राप्त करें और तब अपने लाडले का विवाह करें, अन्यथा सोनम और राजा जैसी, रघुवंशी जैसी घटनाएं किसी न किसी के साथ घटती रहेंगी। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिनको लड़कियों पे बिल्कुल अटूट विश्वास करते हैं, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप विश्वास ना करें, पर विश्वास करें, साथ में उनके ऊपर वॉच भी करें कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे चैटिंग कर रही है। ये जरूरी है, क्योंकि कई जगह पे लड़कियों के वजह से आम घरों के चिराग बुझ जाते हैं। कई केस हो चुके हैं ऐसे, किसी लेडीज ने अपने पति को काट के टंकी में डाल दिया, सीमेंट की डाल दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने गाड़ी से कुचल दिया। तो ये क्या है कि आज हमारे संस्कार हमको कहां ले जा रहे हैं? आज हमारे संस्कार कहते हैं ना कि जैसे जो आप बोगे वो ही काटोगे। तो मेरा यही कहना है कि परिवार ही एक वो चीज है, कड़ी है, जो संस्कार अच्छे दे सकती है। और फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सोनम बेवफा थी और है, और उसको मैं न्याय से यही कहना चाहता हूं, उसको इतनी कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी सुधरे। अगर यही मैटर अगर कोई लड़के के ऊपर होता तो कोई ना कोई केस लगा के उसको बंद हो जाता, जेल चला जाता। और उसका कई मामलों में आपने पहले भी ऐसा सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक केस था कि एक 376 का केस लगाया झूठा, और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ आश्रम चले गए, मिसेज ने उसकी आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर झूठा एक लड़की ने रेप का केस लगाया था। उस केस की मेरी जानकारी देने का तात्पर्य यही है कि उस केस को क्या आज भी अपना कानून इतना लचीला है कि कोई भी अपने कानून से बच के निकल जाता है, तो क्यों उसमें कुछ कठिन बातें भी डालना चाहिए जिससे गुनहगार को हमेशा सजा मिले और बेगुनाह को कभी भी कोई भी समस्या ना आए। क्योंकि आज भी अगर जेलों की हालत देखी जाए तो उसमें 70% बेगुनाही मिलेंगे और 30% आपको गुनहगार मिलेंगे। तो ऐसा क्यों? क्या हमारे कानून में इतना पावर नहीं है कि जो गुनहगार को पकड़ सके? बस यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज संसार, वो कहावत गई है, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई। तो गाने कहते हैं ना, कुछ लोगों ने, पुराने कलाकारों ने जो गाने गाए हैं, तो वो गाने आज सिद्ध हो रहे हैं कि प्रभु देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। तो मैं गाना तो नहीं गा सकता हूं, पर आप लोगों से विनती करता हूं, जो भी मेरा इस वीडियो को देखे फास्ट इंडिया के माध्यम से, मेरा यही कहना है कि अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें, अच्छी वातावरण में रखें, और साथ में ये हो सके उन पर वॉच करें कि हमारा बेटा जाता कहाँ, हमारी बेटी जाती कहाँ है, किससे मिल रही है, क्या हो रही है। क्यों आज समाज में भड़काने वाले भी बहुत हैं, और ये भी कहा गया है कि समाज अपनी जगह पर है, परिवार अपनी जगह पर, पहले परिवार काम आएगा, बाद में समाज काम आएगा। नहीं, समाज तो हंसने के लिए बैठा है, क्योंकि आज हम लोग समाज को देखते हैं, समाज को नहीं, समाज को देखो जरूर, पर अपने परिवार को पहले देखो। नमस्कार, मैं राजेश शिवरे, कंटेंट इंचार्ज मैगजीन, आपके साथ उपस्थित हुआ था, और ये वीडियो मैं आपको जब चैनल पर चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। जी नमस्कार।